नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृंदाय सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय नीलकंठाय वृखध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुंभो गौतमार्याय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चंदार्कवैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे अनन्य साथियों, आज मैं भगवान करुणा वरुणालय आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर के विषय में आपसे कुछ कल्याणकारी चर्चा करना चाहता हूँ। शिव का अर्थ ही कल्याण करने वाला होता है। शिव से व्याकरणिक दृष्टि से यदि ई की मात्रा हटा दी जाए तो वो शव रह जाता है। शिव शब्द ही यह प्रेरित कर रहा है कि जो ई की मात्रा है वो ईश्वर है। हम सब शिव हैं। चर अचर जड़ चेतन जहाँ पर भी कल्याण की भावना है ईश्वर विद्यमान है, वो शिव है। और जहाँ ई निकल गया, ईश्वर निकल गया, वो शव रह जाता है। किसी शव से अगर आप निवेदन करें कि एक गिलास पानी दे दो, क्या संभव है? नहीं, क्योंकि वो शव है। मुझसे, आपसे, किसी से हम कुछ भी मांगते हैं वो दे दिया करता है, हमारी बात का उत्तर प्रत्युत्तर दे दिया करता है, अभिवादन कर लेता है। इसका मतलब उसमें भावना है और वो ई है जो ईश्वर कर रहा है, वो शिव है। तो हम सब शिव हैं। साथियों, दो बातें बड़ी विचित्र होती हैं, एक भाग्य और एक कर्म। रामचरितमानस से शुरुआत करते हैं। हंसी बोले रघुवंश कुमारा, अरे विधि कर लिखा को मेटन हारा। हंसी बोले रघुवंश कुमारा, रघुवंश कुमार अर्थात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हंसकर बोले, क्या? विधि कर लिखा, जो विधाता ने लिख दिया है, जो भाग्य में लिख गया है, को मेटन हारा, कौन मिटा सकता है? अर्थात हम भाग्यवादी हो गए। हम ये मानकर चले कि जो भाग्य में लिखा है वो अमिट है, वो मिट नहीं सकता। किसी में इतनी दुनिया में ताकत नहीं है कि भाग्य का लिखा हुआ मिटा दे। अब साथियों, रामचरितमानस में एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। इसी बात की पुष्टि नारद जी ने कर दी उस समय जब हिमालय के घर में नारद जी जाते हैं। हिमालय माने पार्वती के पिता। नारद जी के पहुंचते ही हिमालय उनकी अभ्यर्थना, उनकी उपासना, उनका अभिवादन करने के बाद अपनी बेटी को लिवा कर लाता है। आन दिखाई नारद ही, अरे भूपति राजकुमारी, और कहो सुता के दोष गुण, अरे मुनिवर हृदय विचार। इस बेटी के गुण दोष विचार कर कह दीजिए, इसकी शादी कैसे होगी? हर माता पिता की चिंता होती है। नारद जी ने उत्तर क्या दिया? अरे जोगी जटिल नकाम मन, और नगन अमंगल वेक, अवश्य स्वामी यही कहाँ मिली, बोले परिहस्त असरेक। जोगी, इसका पति योगी होगा। अरे साथियों, जहाँ योगी है वहाँ भोगी हो ही नहीं सकता, और जब भोगी नहीं हो सकता, भोग नहीं है, वासना नहीं है, विषय नहीं है, कामना नहीं है, तो वहाँ विवाह कहाँ? योगी नंबर एक। योगी जटिल, अरे बड़ा कठिन होगा इसका पति। अकाम मन, निष्काम, कोई कामना उसके मन में होगी नहीं। और हम सांसारिक जीवों के मन में तो कामना होती है,
हर पिता चाहता है उसकी पुत्री नाना प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहे। जोगी जटिल किंतु नारद जी बता रहे हैं जोगी जटिल अकाम मन और नग्न रहता होगा, कपड़े नहीं होंगे। अब बताइए, जब लड़के के पास कपड़े नहीं होंगे, वर के पास कपड़े नहीं होंगे, तो वो वधू को क्या पहनाएगा, उनकी बेटी को कैसे सुखी रखेगा। अरे मौलिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान। जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश, और बोले अस स्वामी यही कहाँ मिली, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। और बोले परिहस्त असरेख, इसके हाथों में ऐसी रेखा पड़ी हुई। आप कल्पना कीजिए, परेशान हो गई मैना जी, हिमालय प्रार्थना करने लगे, हे नारद जी कोई तो उपाय बताओ। नारद जी का उपाय कुछ है ही नहीं। सुन महीश, तब नारद जी कहते हैं सुन मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। हे मुनीश, हे हिमालय, जो विधि लिखा लीलार, जो विधाता ने लीलार में मस्तक पर लिख दिया है, बोले देव दनुज नर नाग मुनि, देव दनुज नर नाग मुनि को उनमें टनहार। देवता भी नहीं मिटा सकते, क्या भाग्य का लिखा हुआ। वही तो मैंने कहा था, हंसी बोले रघुवंश कुमारा, अरे विधि कर लिखा को मेटन हारा। बोले देव दनुज, राक्षस भी चाहे तो नहीं हो सकता, नर मनुष्य तो मिटा ही नहीं सकता, नाग योनि में लेने वाला वो नाग भी नहीं, बाहे बड़े नागमणि हो, नाग कन्या हो, देव दनुज नर नाग मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, देव दनुज नर नाग मुनि, अरे को न मेटन हार, कोई नहीं मिटा सकता। अजीब बात है, क्या किया जाए। दो बातें सिद्ध हो गई। उधर ईश्वर नारद ने कह दिया, स्वयं भगवान राम ने कह दिया कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। और गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा था, है ना, जो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है, विश्व में रच के रख दिया गया है। बोले जो जस करिए सो तस फल चाक, यहाँ कर्म की प्रधानता होगी। नारद जी कह रहे हैं भाग्य प्रबल है, भगवान राम कह रहे हैं भाग्य की प्रधानता है। अब बड़ी विकट समस्या हो गई, मगर एक विशेषता है, जहाँ समस्या है वहीं समाधान है, जहाँ विध्वंस है वहीं निर्माण है, जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु है, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। ध्यान रखिएगा, हर चीज उसके विपरीत के साथ है। नारद जी ने स्वयं एक उपाय बता दिया। बोले एक काम कर लो, काम बन जाएगा। क्या काम? अरे बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी। देखें आप, 4 पंक्तियां पहले कह रहे हैं देव दनुज नर नाग मुनि, अरे को न मेटन हार, और अगले दोहे में बता रहे हैं एक ही काम है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। चौपाई देख लीजिए, जो तप करे, अगर तपस्या कर ले कौन? कुमारी तुम्हारी, तुम्हारी कुमारी पार्वती यदि तपस्या कर लेती है तो क्या होगा? बोले भावी मेटी सा कहीं त्रिपुरारी, अरे भविष्य भी मिटा सकते हैं, भाग्य का लिखा मिटा सकते हैं, भाल के कुअंक मिटा सकते हैं, खराब भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं। कौन? भावी मेटी सा कहीं त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भगवान शंकर। अगर भगवान शंकर चाहे तो भाग्य का लिखा मिटा सकते हैं, फिर क्यों न शंकर जी की। अब आप कहेंगे तपस्या करने की बात कही थी और पार्वती ने तपस्या की, अटल तपस्या कर ली। जितनी तपस्या पार्वती ने की उतनी कोई कर ही नहीं सकता है ना। बेल पाति मही परिय सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई, पुण्य परिहरे सुखाने परना, अरे उमहि नाम तब भयो अपर्णा। जो इतनी तपस्या जिसने की हुई हो, किंतु समय के साथ बहुत चीज़ें परिवर्तित होती हैं। यहाँ आज की तपस्या क्या है? आज के नवयुवकों के लिए, आज के विद्यार्थियों के लिए, आज के मनुष्य के लिए, अरे तप का मतलब यहाँ कर्म है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर तुम्हारे भाग्य में गड़बड़ी लिखी है और कर्म करते हो, कर्म से आगे बढ़ते हो, तो भावी हूँ मेटी सा कहीं त्रिपुरारी। बस भगवान शंकर का ध्यान और अपने कर्म में अडिग हो जाओ। जब कर्म में अडिग हो गए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, गंतव्य की प्राप्ति होगी, मंजिल की प्राप्ति होगी। अरे जब सब कुछ बिगड़ जाता है तब भगवान शंकर ही संभलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिव हैं, वही संभालते हैं सारे के सारे लोग पर। अरे एक बार देवताओं में भ्रम हो गया, देवताओं ब्रह्मा जी के पास धरती भी पहुंच गई गाय का रूप धारण करके, और तमाम सारे देवता पहुंच गए। पढ़ा होगा ना, संग गो तनधारी, अरे भूमि विचारी, परम विकल भय शोका, सबके सब आ गए।
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, अरे मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, धरती पर नाना प्रकार के कष्ट पड़ गए हैं, असंख्य राक्षस हो गए हैं, पीड़ित है धरती, सब परेशान हैं। तुम गाय है पृथ्वी, तुम गाय का रूप बना करके आई हो लोक कल्याण के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। जा करते दासी सो अविनाशी, हमारे वो तोर सहाई, वो हमारा भी सहायक है तुम्हारा भी सहायक है, कैसे मिला जाए उससे? वो सब कुछ भगवान कर सकते हैं। अब भगवान के पास जाया कहाँ जाए? तमाम देवता तैयार हो गए, चलो स्वर्ग लोक चलते हैं, भगवान स्वर्ग लोक में मिल जाएंगे। अब क्या हुआ, एक ने खड़े होकर कहा भगवान स्वर्ग लोक में नहीं रहते। बोले कहाँ रहते हैं? बोले अब तो स्वर्ग लोक छोड़ चुके हैं। कहाँ चले गए? बोले क्षीर सागर चले गए। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ शेष सैया पर विराजमान है। अब तो भगवान क्षीर, अब बड़ी समस्या हो गई। एक पक्ष कहता है क्षीर सागर में भगवान है, एक पक्ष कहता है स्वर्ग में भगवान। देवताओं में भी आपस में विभाजन होने लगा। एक ही रास्ता होता दोनों का तो निकल जाते, दोनों विपरीत दिशाओं में थे। एक तरह जगह स्वर्ग है, एक जगह क्षीर सागर है, एक धरती पर है, एक आकाश में। अब क्या किया जाए? भगवान शंकर कह रहे हैं अरे पार्वती कथा सुनाते समय हम हूँ उमा, हम भी वहाँ थे, तेही समाज गिरिजा में रहे हूँ। हे गिरिजा, हे पार्वती, मैं उस समाज में था जहाँ देवताओं में परेशानी हो रही थी। अरे भाई, जब परेशानी से निवारण करने वाला शिव है, शंकर है, फिर क्या हुआ? बोले तेही समाज गिरिजा मैं रहे हूँ, अवसर पाए वचन अस कहे हूँ। मैंने अवसर पाकर एक वचन कहा। क्या कहा? अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सर्वत्र, हर जगह, रोम रोम में, कण कण में, क्षिति से अंबर तक, आकाश से पाताल तक, हर जगह विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और एक काम कर लो। बोले क्या? बोले प्रेम से प्रकट हो ही भगवाना, प्रेम से प्रकट हो जाए। देश काल और दिशि विदिश हुमाही, और कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कौन सी ऐसी जगह जहाँ वहाँ भी देवता ने काम किया और उनका काम बन गया, प्रकट हो गए। हम शंकर की लंबी कथा में नहीं जाते। शंकर जी पार्वती जी को मिले तपस्या के बल पर। शिव की पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अरे शंकर जी आपसे काजू की बर्फी नहीं मांगते, शंकर जी आपसे नारियल का गोला नहीं मांगते, चांदी का सिक्का नहीं मांगते। अरे एक बार प्रयास तो करिए, कितनी सीधी सरल सहज पूजा है ना? आप चढ़ा कर देखिए क्या चढ़ाना है। बोले जल के चढ़ाए, अरे जमलोक से उबारत हैं, जल चढ़ा दीजिए, हर हर महादेव करके यमलोक से मुक्ति पा जाओगे। जल के चढ़ाए यमलोक से उबारत हैं, और चावल के चढ़ाए चक्रपति कर देते हैं। चावल का मतलब यहाँ अक्षत है, अक्षत बिना टूटा हुआ। जल के चढ़ाए जमलोक से उबारत हैं, और चावल के चढ़ाए चक्रपति कर देते हैं। अरे चंदन के चढ़ाए सुख संपत्ति महान देत। जब चंदन लगा दो, त्रिपुंड बना दो, तो सुख संपत्ति महान देत। और दीप के दिखाए दिव्य दृष्टि नहीं देते हैं। दीपक दिखाइए और दिव्य दृष्टि पा जाइए। अरे भांग और धतूरे के चढ़ाए निज लोक दई देत नाथ। भांग और धतूरे की पत्ती चढ़ा दीजिए, जो किसी के काम नहीं, वो भगवान शंकर के काम आ रहा है। भांग और धतूरे के चढ़ाए निज लोक दई देत नाथ, और बेल के चढ़ाए वर चाहो तौन देत। जो वर चाहो बेल के चढ़ाए, जो वर चाहो तौन देत हैं। अरे पार्वती ने तपस्या की थी, वर चाहो, जो वरदान चाहो, और वर माने दूल्हा भी होता है। एक बार लड़कियां भगवान शंकर की अगर उपासना करना शुरू कर दें तो उनको बढ़िया मन चाहा मनोवांछित पति की प्राप्ति हो जाए। वर चाहो तो उन देत हैं, और हर हर करे से कटत कलेश सदा। हर हर महादेव शंभु काशी, हर हर कटते कलट कटे सदा, और गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। एक बार गाल बजा दीजिए और निहाल कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं। वो है शंकर जो चढ़े बैल डोलें किसी से न बोलें। अरे कभी नैन खोलें दिए चंद्र भाला, चढ़े बैल डोले, बैल पर विद्यमान है। क्यों बैल क्या है? लोग कहते हैं बैल बुद्धि है, अर्थात जो दुर्बुद्धि है, कम बुद्धि वाला है, शंकर जी का उसके ऊपर अधिकार है, अर्थात दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने वाले। चढ़े बैल डोले किसी से न बोले, अकारण वाचाल नहीं है, शांत रहने वाले। चढ़े बैल डोले किसी, और कभी नैन खोलें, नेत्र भी जब खोलना होता है, बंद नेत्रों सारे संसार का कल्याण करते हैं, लेकिन जब नेत्र खोलते हैं तब शिव तीसर नैन उघारा।
अचितवत काम भयउ जरि छारा। जब शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है, तांडव होता है, काम को भस्म करने के लिए चंद्र होता है। कभी नैन खोले दिए चंद्रभाला, और चंद्रमा को अपने मस्तक पर सुशोभित कर लिया है। चंद्रमा टेढ़ा दूज का चांद है, और टेढ़े व्यक्ति को कोई अपने पास नहीं रखता। अरे शंकर जी ने मस्तक पर विराजमान कर दिया। चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि मस्तक में शीतलता होनी चाहिए, है ना। चंद्रमा को मस्तक पर, जो खराब है आओ निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए वाली बात है। दिए चंद्रभाला और भस्मो रमावे, भस्म लगाए हुए। भस्म भी कहाँ की? अरे शमशान घाट की, जहाँ शव हैं शिव वहाँ भी पहुँच जाते हैं, उनके साथ भी हैं, उन रोने वालों के साथ हैं। कहते भस्म, जिसको दुनिया खराब कहती है, शंकर जी उसको सब भभूत को अपने ऊपर लगा देते हैं। अरे साथियों, एक व्यक्ति एक कुम्हार के पास गया एक घड़ा खरीदने। कुम्हार ने कहा इस समय तो सारे घड़े बिक गए, गर्मी बहुत थी, कोई नहीं बचा। उसने कहा कोई टूटा? उसने कहा एक घड़ा ऐसा है जिसमें नीचे पेंदी में छेद हो गया, कोई कंकड़ था निकल गया, वही बेकार कोने में रखा हुआ है। भैया आप अगले हफ्ते आओ तब मिल पाऊंगा, देखें जरा घड़ा। बोले देखा तो एक पतला सा छेद था। उसने कहा अरे भैया तो बन गया काम, हमको तो छेद करना था घड़े में, लेकिन कैसे? बोले भगवान महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है ताकि उसमें बूंद बूंद पानी गिरता रहे। और वो घड़ा वो दे गया, दुगने दाम देकर ले गया। उसने कहा हम अगर छेद करते तो शायद टूट जाता, ये तो अपने आप इसमें छेद हो गया है, ये मुझे ले लीजिए। साथियों, जो किसी के काम का नहीं आया वो भगवान के काम आता है। जिसको दुनिया खराब कहती है, शिव उसको गले लगा लेते हैं। तो कहते हैं चढ़े बैल डोलें किसी से न बोलें, और कभी नैन खोलें दिए चंद्रभाला, और भस्मो रमावें धतूरे चबावें। धतूरा आ जाए, जिसको कहते पागल हो जाए। शंकर जी उसको भी चबा रहे हैं, तू दुनिया को पागल करता है, तू मेरे दांतों के नीचे आकर पिस जाएगा। धतूरे चबावें और जहर को बखाने, जहर को ही पान कर देते। अरे जिसने अमृत पिया वो देव बन गया, लेकिन जिसने विष पी लिया वो महादेव बन गया। साथियों, विष शंकर ने पिया था। विष का मतलब है जितनी समाज की कड़वाई है, खराबियां हैं, उसको पचाने वाला अगर कोई है तो शिव है। अरे उसके निकट तो जाओ। जहर को बखाने गले नाग काला, यही नहीं डमरू बजावें। डमरू भी उनका ज्ञान का प्रतीक है। महेश्वर सूत्र निकले हैं, डमरू बजावें और उमापति कहावें, उनके साथ माँ भगवती है। या देवी सर्वभूतेषु पार्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो उनके साथ है। तो डमरू बजावें, उमापति कहावें, और यही नाग आगम। अरे जगत का विशाला, पूरे जगत को विशाल करने वाले हमारे तिहारे, हमारे और आपके लिए। अरे कनक के नगीने, सदा मुक्ति देता यही बैल वाला। ये बैल वाला ही मुक्तिदायक है, कल्याणकारी है। इसकी पूजा तो करिए, उसकी पूजा में कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ समर्पित कर दो। हे शिव, आप ही सब कुछ हैं। ओम नमः शिवाय। कल्याण करेंगे। एक बार उनके दरवाजे पर पहुंच जाओ। जो गया कैलाश का वासी, वो शिव हर जगह विद्यमान है, रोम रोम में है, कण कण में है। राम बिना शिव के नहीं रहते, शिव बिना राम के नहीं रहते। दोनों का अद्भुत समन्वय है। आइए एक बार इस पवित्र महीने में भगवान शंकर के प्रति अपना सादर प्रणाम अभिवादन स्वीकार करते हुए उनसे कहें कि हे भगवान, आप और उमा पार्वती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। विश्व का कल्याण हो। जो भी इस वीडियो को देखकर भगवान शंकर के दर्शन शुरू करे, भगवान उसका कल्याण करें। बोलो भगवान हर हर महादेव।